चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे, एक्सरसाइज 10.1 का होमवर्क दिए थे, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग होमवर्क दिए थे। देखिए एक है बस बचा है, उसके बाद डेरिवेटिव हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसमें देखो डिफरेंशिएबल का बात, डिफरेंशिएबल दिया और ए और बी वैल्यू पूछ रहा है। क्या दिया इसमें? डिफरेंशिएबल दिया आपको, फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशिएबल है, समझ रहे हो ना। फंक्शन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया, एफ एक्स देखिए क्या है, एडवांस थोड़ा क्वेश्चन है। चलिए एफ एक्स इज कर लूँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी मॉड में एक्स लेस देन 1। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मॉड में एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 1 बाई मॉड एक्स है। चलिए देखिए ये है, और देखो यहाँ पर एक्स इज कर लूँ 1 पर, ये डिफरेंशिएबल है और ए और बी पूछ रहा है आपसे, ठीक ना। कैसे निकालोगे? बस एक ही क्वेश्चन है, समझ गया ना। एक क्वेश्चन 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 ही है, समझ गया ना। हो सकता है कोई और बुक में आपको 11 तक दिया था तो वो सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 8। तो सिर्फ यही एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं। डेरिवेटिव आप क्लास 11 में पढ़े ही थे, समझ गया ना। हाँ तो यहाँ पर देखो, आप इनइक्वालिटी पढ़े थे क्लास 11 में, याद है? इसको कैसे ब्रेक करते हैं? जैसे मॉड में एक्स होता है, ए का वैल्यू, मॉड एक्स का वैल्यू ए से लेस देन होगा तो इसको क्या लिखते हैं, याद है? क्लास 11 में पढ़े थे, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े थे ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस एक से क्या लिखेंगे, ये लिखते हैं। चलिए माइनस ए, ये याद है ना। कुछ आपको एक्सप्लेन भी किए थे जब लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा थे, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेंदी हो जाएगा वीडियो, मतलब बड़ा वीडियो बन जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस ए का वैल्यू से एक्स का वैल्यू जो होगा, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस ए से बड़ा और ए से लेस देन होगा, इस कंडीशन में होगा। इस कंडीशन में केस अलग हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा मिस्टर प्रिंस, मॉड एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल होगा, तो इस केस में क्या लिखते हो? कैसे निकालोगे आप लोग बताइए, क्या निकालोगे? चलो देखें, यहाँ पर मॉड एक्स है, चलिए ये इसके क्या लिखते हैं बच्चे, याद है आपको? नहीं, वेरी गुड, एक्सीलेंट कर लो। यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू माइनस ए से बड़ा और इक्वल भी होगा, यानी इक्वल है ना, और होगा, समझिए। और क्या होगा, एक्स का वैल्यू ए के इक्वल और ए से छोटा, समझ गए? यही होगा ना, लिखे समझ में आया? ये ऐसे लिख देते हैं अब, ठीक है ना। नो सॉरी, वो सही था ना, गुड, ये सही है ना जी, ये चीज़ है। तो अब इस केस में देखो, इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। अब इसको दो तरीके से तोड़ेंगे, ब्रेक करते हैं। आप देखो इसको, समझ गए? हेलो मिस्टर, अभी लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा रिकॉल हो गया कि नहीं? कहें सारा चीज़ तो सर रिकॉल करना है हैं, सारा चीज़ तो रिकॉल ना करना है, रिवाइज करना कि रिकॉल करना है? रिवाइज, रिकॉल क्या होता है, रिमाइंड क्या होता है? चलिए आप लोग को रिकॉल रिमाइंड करना है, ठीक। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस बी लिख दें, ये तो यानी इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे -1 से एक्स का वैल्यू बड़ा और फिर 1 से लेस देन, यही ना होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा देखो, अब मॉड एक्स को जानते हैं, इस कंडीशन में अगर दिखाएंगे -1 से बड़ा और -1 के इक्वल, तो ये 1 बाई -x होगा। कैसे होगा ना, लिखे समझ में आया? अरे मॉड एक्स को देखो, ये इस कंडीशन में ये -1 के इक्वल, -1 से बड़ा, तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, मॉड एक्स क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल क्या होगा, बोलो क्या चीज़? हाँ बताइए, डाउट है, बोलो। कौन सा -1 इक्वल नहीं है, -1 इक्वल है, तो यहाँ पर ये 1 बाई मॉड एक्स है,
एक्स का वैल्यू मान लो माइनस, यहाँ माइनस लगा देते हो और -1 रखते हो, ये वैल्यू -1 रखते हो, तो ये वैल्यू क्या आएगा? 1 मिनट, अरे तो ये वैल्यू -1 है और ये माइनस लगाओगे तो ये वैल्यू क्या आएगा? क्या चीज़? ये वैल्यू प्लस होगा लेकिन ये वैल्यू तो माइनस रहेगा ना, तो ये लिखे है -1/x। यहाँ पर क्या होगा? 1 के इक्वल, 1 मिनट रुक जाइए, ये केस होगा ना, -1 से लेट दें, ये सही, हाँ ठीक, अब सही है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, अब ठीक है, समझ गया ना? अब ये कितना आ जाएगा? 1/x होगा, नहीं चलिए ठीक, गुड हो गया, समझ गया ना? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये अगर mod x होगा तो ये a का वैल्यू a से इक्वल होगा तो ये होगा, अब ठीक है ना जी, माइनस, अब कोई डर नहीं है ना, समझ गए तुम लोग? ठीक है, चलिए, वहाँ पर प्लस हो जा रहा था ना, गुड। अब आप यहाँ पर क्या करना है? 1 पर चेक करना है, तब तो कर ही लेंगे, 1 पर चेक करना है तो कर ही लेंगे। चलिए चेक करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आप देखो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। अब इसमें कंटिन्यूअस वाला भी कंडीशन लगाएंगे ना, क्यों कंटिन्यूअस वाला कंडीशन लगाएंगे? आप बताओ, अगर LHD और HD जब दोनों इक्वल करोगे तो एक ही इक्वेशन बनेगा ना, वेरिएबल तो 2 है तो एक ही इक्वेशन बनेगा, एक ही इक्वेशन से कैसे निकलेगा? तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी वाला भी बात करेंगे इसमें, समझ गए? ये बोला नहीं है, आपको पता है कि सारे जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, अरे सारे डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। तो पहले कंटिन्यूअस वाला कर लेते हैं, ये करते हैं। x इक्वल टू ये वाले पर देखो, लिमिट x टेंडिंग 1 + fx और लिमिट x टेंडिंग 1 - fx और ये F1 कर देते हैं। अब इसके लिए देखिए 1 + h होगा, तो 1 + h, 1 से ग्रेटर ये होगा, तो क्या लिखेंगे? लिख दें लिमिट h टेंडिंग 0, 1 से इक्वल, 1 से बड़ा, यही है, क्या लिखेंगे? 1/1 + h। लिखे समझ में आया? ये लिखे समझ में आया ना? ये RHL के लिए हो गया, राइट हैंड लिमिट्स के लिए फंक्शन हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग 0, 1 - h लिखेंगे, तो ये है, देख रहे ना, कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे ना, a 1 - h होल स्क्वायर -b, ठीक है ना? 1 से लेते नहीं, यही ना है, ये तो -1 के इक्वल -1 से लेते हैं ना, ये 1 से लेते के लिए ये हो गया, 1 से ग्रेटर देन के लिए ये हो गया। अब यहाँ कंटिन्यूटी वाला केस क्यों लगा रहा है? हाँ, दो इक्वेशन बना है, यहाँ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी वाला भी केस लगाएंगे, ठीक ना? हाँ, फिर यहाँ पर क्या करते हैं? बोला नहीं है, आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हाँ, F1 क्या होगा? ये हो जाएगा, तो 1/1, 1 लिख दे सीधे, समझ गए? चलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से इक्वेशन बना लो, यहाँ से इक्वेशन बने कितना होगा? इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? a कितना हो जाएगा मिस्टर? a - b इक्वल टू 1 होगा ना? ठीक, ये हो गया आपका। किसके लिए? देखो RHL LHL और उस एग्जैक्ट वैल्यू है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1 लिखे ही हैं, तीनों इक्वल है। अब RHD LHD के लिए करिए, थोड़ा सा याद हो गया कि इसको इरेज कर दे, याद हो गया ना? बोल दोगे ना? क्वेश्चन याद हो गया? देखते हैं कितना आपको याद है। चलिए, RHD लिखो, लिमिट h टेंडिंग 0, f 1 + h, चलिए ये लिख देते हैं, f x + h - fx अपॉन में h, लिमिट h टेंडिंग 0, चलिए RHD LHD यहाँ भी लिख देते हैं, दोनों इक्वल कर दिए। लिमिट h टेंडिंग 0, इस डिफरेंशिएबल दिए, चेक नहीं करना है, f x - h - fx अपॉन में -h। चलिए, RHL LHL वाला फंक्शन याद है? यहाँ पर देखिए, x² - b था, शर्तें क्या था? कंडीशन रिस्ट्रिक्शन क्या था? -1 से बड़ा, x का वैल्यू 1 से लेस देन, x का वैल्यू 1 के इक्वल, -1 से लेस देन पर -1/x था, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर 1 पर इक्वल 1/x था, यही था ना? ठीक है ना?
चलिए लगा दीजिए। अब देखिए x प्लस एच, एफ एक्स 1 प्लस एच मतलब तो राइट हैंड के लिए कौन सा होगा, ये हो जाएगा। तो लिखो लिमिट एच टेंडिंग 0, क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई एक्स अपान में एच, ठीक है ना, यही होगा ना। इसके लिए क्या होगा लिमिट एच टेंडिंग 0 एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे ए 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी अपन में माइनस एच, देख लो, ठीक है ना मिस्टर, सही है ना। चलिए ठीक है, कहीं डाउट नहीं है ना। अब देखो x का वैल्यू उधर 1 रख दिए, यहाँ भी 1 रख दो, समझ गए, यहीं पर रख देते 1, यहाँ भी 1, अब ठीक है, उधर भी 1 है ही, यहाँ भी 1 कर दो, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा a प्लस बी, उसको सही कर लेना, ठीक ना जी, जगह थोड़ा सा कम था इसके वजह से मैनेज कर लो। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इंडिटरमिनेंट फॉर्म से बचिए, बच जा रहे हैं कि नहीं, उधर तो उधर देख लो पहले, ये चीज़ को अप्लाई कर देंगे उसमें, या तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करके निकालो, चाहे यहाँ का a का वैल्यू निकाल कर इन टर्म्स ऑफ b, कहीं कहीं जहाँ भी होगा b रख देना, चाहे यहीं कर लो चाहे जहाँ आप इक्वेशन बना लो। कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग 0 1 प्लस एच माइनस 1 अपन 1 प्लस एच इंटू एच, ठीक, लिमिट एच टेंडिंग 0 ए एक मिनट, अरे लिमिट एच टेंडिंग 0 1 माइनस 1 माइनस एच अपन में एच 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग 0 कितना आ जाएगा a माइनस बी, नो नो नो, कितना आ जाएगा, यहाँ तो देख लिए थे ना, वहाँ तो फ्रैक्शन में नहीं बन रहा था, यहाँ तोड़ना पड़ेगा, समझ गए। तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी a प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ठीक, 2h माइनस a प्लस b अपन में माइनस h, एक मिनट, अरे हाँ वही काट देते हैं, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग 0 a प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, कितना बनेगा माइनस a अपन में माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा देखिए, ये तो यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, ये तो कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग 0 कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाए माइनस 1 अपन 1 प्लस एच, माइनस 1 अपन में 1 प्लस एच, यही ना होगा, तो ये माइनस 1 लिख देते हैं। चलिए ये माइनस 1 हो गया, इधर क्या होगा एच कॉमन ले लेंगे, तो उसमें तो कितना आ जाएगा 2a, चलिए 2a, तो ये आ गया। अब यहाँ से देख लो, इसमें रख कर देख लो, a माइनस बी इक्वल टू 1 है, ठीक, चलो 1 का ही वैल्यू रख दो, a माइनस बी इक्वल टू क्या करें, a का ही वैल्यू निकालो, माइनस 1 अपन में 2, 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे कर लीजिए, ऐसे इक्वेशन फिर सॉल्व करना पड़ेगा। a माइनस बी इक्वल टू 1, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1 अपन में 2, माइनस बी इक्वल टू 1, यहाँ से माइनस बी इक्वल टू 1 माइनस प्लस 1 बाई 2, b का वैल्यू माइनस 3 अपन 2, चेक कर लो बच्ची, b का वैल्यू सही है, सही है। आप क्या कर लेंगे, a का वैल्यू यहाँ से निकाल देना, कितना आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू, चलिए हो गया, कर लेना, हो गया ना, समझ गए चलिए ठीक है।